नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आर्क इन्फो एंड एजुकेशन। दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं रसायन विज्ञान का एक लेसन प्लान। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के फॉर्मेट में आपको यह लेसन प्लान उपलब्ध है। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से आपको लेसन प्लान बना सकते हैं या आप तैयार कर सकते हैं। तो आपको अनेक विषयों के लेसन प्लान यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, इसलिए चैनल से जुड़े रहें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले आपको लिख देना है यहाँ पर कुछ डिटेल्स, जैसे विद्यालय का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आप यहाँ पर दिनांक लिख देंगे जो लेसन प्लान आप उस दिन सबमिट करोगे या बनाओगे। इसके बाद आपको विषय लिख देना है, जिस विषय का आप लेसन प्लान बना रहे हैं। कक्षा लिख देंगे, किस कक्षा के लिए बना रहे हैं। कालांश लिख देंगे, कौन से कालांश में पढ़ाया जा रहा है। और जो आपके शिक्षण कार्य की है उसकी अवधि लिख देनी है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पर प्रकरण, आवर्त सारणी लिख देना है और इसको अंडरलाइन जरूर करना है। दोस्तों, आज हम प्रकरण आवर्त सारणी के बारे में बात कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इधर लिख देना है शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि कुछ उद्देश्य होते हैं जिनके द्वारा छात्रों में उनके व्यवहार में परिवर्तन किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम पहला जो उद्देश्य है उसकी बात करते हैं, ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक उद्देश्य में देखिए क्या होता है, विद्यार्थी आवर्त सारणी के नियम का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, इसलिए पढ़ाते हैं। दूसरा है विद्यार्थी आवर्त सारणी का प्रत्यय कर सकेंगे। दूसरा है अवबोधात्मक उद्देश्य। तो अवबोधात्मक देखिए, विद्यार्थी आवर्त नियम की व्याख्या कर सकेंगे। और दूसरा है विद्यार्थी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण कर सकेंगे। इसके बाद आता है अनुप्रयोगात्मक। अनुप्रयोगात्मक में पहला आता है विद्यार्थी आवर्त सारणी के बारे में प्राप्त ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। और दूसरा है छात्र इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों के वर्गीकरण के ज्ञान का उपयोग नवीन परिस्थितियों में कर सकेंगे। इसके बाद है कौशलात्मक, और कौशलात्मक में लिख सकते हैं विद्यार्थी आवर्त सारणी कार्य का चित्र प्रदर्शित कर सकेंगे और विद्यार्थी और सारणी का मॉडल भी बना सकेंगे। इसके बाद अभिवृत्ति और अभिरुचि के बारे में लिख देंगे, तो दोनों में एक एक लिखना जरूरी है, ज़्यादा आप लिख सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं शिक्षण बिंदुओं की, यानी कि लेसन प्लान जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर एक प्रकरण होता है, लेकिन उसके कई शिक्षण बिंदु होते हैं। पहला शिक्षण बिंदु यहाँ पर हम पढ़ेंगे मेंडलीव का नियम। दूसरा है आधुनिक आवर्त सारणी। तीसरा है तत्वों का वर्गीकरण। इसके बाद हम शिक्षण सहायक सामग्रियाँ लिख देंगे। शिक्षण सहायक सामग्रियों में आप यहाँ पर जो भी कक्ष में सामग्री काम में लेते हैं उनके बारे में यहाँ पर लिख देंगे। दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं पूर्व ज्ञान में। विद्यार्थी विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जानकारी रखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रस्तावना प्रश्न, यानी कि प्रस्तावना प्रश्नों के माध्यम से बच्चों से क्या हमारा जो प्रकरण है वो निकलवा के लाएंगे। पहला प्रश्न है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो उसे तत्व कहते हैं। दूसरा है, तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है? तत्वों का वर्गीकरण क्रमबद्ध अध्ययन के लिए किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, क्रमबद्ध इनके लिए तत्वों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो तत्वों के गुणों के आधार पर। अगला प्रश्न है, आवर्त नियम क्या है? छात्रों ने इसका जवाब नहीं दिया आवर्त नियम का, तो यहाँ पर हमने लिख दिया समस्यात्मक या निरुत्तर। इसके बाद हम लिखेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम कहेंगे, अच्छा बच्चों, आज हम आवर्त नियम तथा आवर्त सारणी का विस्तृत अध्ययन करेंगे। और इसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण, यानी कि पाठ का विकास करेंगे, पाठ को पढ़ाने की तैयारी। सबसे पहले हम शिक्षण बिंदु लेंगे। शिक्षण बिंदु के बाद छात्र अध्यापक क्रियाएं, उसके बाद छात्र क्रियाएं और श्यामपट्ट कार्य। तो ऐसा आप एक सारणी बना लेंगे और उसके अंदर सबसे पहले शिक्षण बिंदु में लिख देंगे अपना पहला शिक्षण बिंदु, जैसे मेंडलीव का नियम। फिर हम विकासात्मक प्रश्न करेंगे और विकासात्मक प्रश्न में आप देख रहे हैं जैसे कि 3 प्रश्न कर रहे हैं, बच्चे इनका आसानी से जवाब दे देंगे। और जवाब देने के बाद जो छात्राध्यापक है वो अपना कथन कहेगा और उसके बारे में बताएगा। इसके बाद विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इधर आप जो भी लिखना चाहते हैं वो श्यामपट्ट पे जो कार्य किए जाते हैं वो आप इधर लिख सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद पढ़ाए हुए शिक्षण बिंदु से ही आप बोध प्रश्न करेंगे, तो 1 या 2 बोध प्रश्न आप जरूर कर सकते हैं, बच्चे इसका जवाब दे देंगे क्योंकि यह आपने तुरंत पढ़ाया ही है। इसके बाद हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे और दूसरा क्या लिख देंगे, शिक्षण बिंदु। छात्र इनका भी जवाब देंगे और जब जवाब नहीं देंगे तो वहाँ पर निरुत्तर लिख देंगे और निरुत्तर लिखने के बाद यहाँ पर नया टॉपिक निकल के आ जाएगा
तो छात्राध्यापक कथन, इसके बारे में हम पढ़ा देंगे और बच्चों से कहेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और तथ्यों को समझेंगे। इसके बाद फिर से बोध प्रश्न कर लेंगे और बोध प्रश्न का उत्तर भी आ जाएगा। और फिर से हम तीसरा शिक्षण बिंदु लगाएंगे। शिक्षण बिंदु लगाने के बाद विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। उसी प्रकार से आप 2 या 3 या 4 विकासात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। लेसन प्लान आपको किसी भी प्रकार का अगर बनवाना है तो आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए और आप हमें टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। तो इसी प्रकार से विकासात्मक प्रश्न पूछने के बाद हम तीसरा जो शिक्षण बिंदु है उसके बारे में छात्राध्यापन कथन से शुरू कर देंगे कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। और इसके बाद पढ़ाने के बाद फिर से बोध प्रश्न करेंगे। बोध प्रश्न करने के बाद हमें मूल्यांकन प्रश्न बच्चों को देना बहुत अनिवार्य होता है। तो पहला यहाँ पर प्रश्न है, इसमें आप विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप, रिक्त स्थान की पूर्ति, सत्य असत्य और वन लाइनर क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चनों का आप इसमें समावेश कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, आवर्त सारणी की किस आवर्त में SPDF ब्लॉक के तत्व उपस्थित हैं। दूसरा है, आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या बताइए। तीसरा है, आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या कितनी होती है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है। और अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। इसके बाद हम गृहकार्य प्रश्न दे देंगे। बच्चों को 1, 2 या 3 गृहकार्य प्रश्न जरूर देने चाहिए। तो पहला प्रश्न है, आवर्त सारणी का रेखा चित्र बनाकर उसमें परमाणु क्रमांक अंकित कीजिए। दूसरा है, आवर्त सारणी के विभिन्न आवर्तता वर्गों का वर्णन कीजिए। इसके अलावा आप देखिए दोस्तों, हमारे इस चैनल पर या हमारी ब्लॉग वेबसाइट पर जाकर इन टॉपिकों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे बीएड माइक्रो टीचिंग की डायरी कैसे बनाते हैं, बीएड का फाइनल लेसन प्लान आप कैसे प्रकार से तैयार करेंगे, हिंदी की पाठ्य योजनाएं आपको यहाँ पर मिल जाएगी, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य योजना मिल जाएगी, परमाणु संरचना जो बहुत ही ज़बरदस्त लेसन प्लान है दोस्तों, हमारे यहाँ पर ब्लॉग पर आपको मिलेगा। पढ़ने के बेस्ट तरीके क्या होते हैं, लेसन प्लान कैसे बनाएं और माइक्रो टीचिंग की डायरी कैसे बनाएं, हिंदी के लेसन प्लान, विज्ञान के लेसन प्लान और इंग्लिश के लेसन प्लान आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। इसलिए आप हमारे ब्लॉग पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर जुड़े। तो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।